माँ जी, इसका मतलब मैं गलत नहीं थी। मैंने माँ जी को ही देखा था। भैया, उस गाड़ी का पीछा करिए जल्दी। चलो अपनी छोटी सी पार्टी फिर से शुरू करते हैं। चलो। संकेत, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? गाड़ी पर ध्यान रहे। हाँ, वो गाड़ी मिस नहीं होनी चाहिए। काजल का फिर से फोन आ रहा है हरीश। दीदी, आप उसका फोन उठा लो, उसे कहीं शक ना हो जाए। वैसे ही पुलिस वालों जैसी बुद्धि है उसकी। हेलो काजल। हेलो। क्या दिक्कत है तुम्हारी? कौन सा पहाड़ टूट गया कि हमारे घर आने तक तुम इंतजार नहीं कर सकते? माँ जी, 1 मिनट। मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया है कि आप घर कब तक आ रही हैं? आऊंगी काजल, थोड़ी देर हो जाएगी, आकर बात करते हैं। फिर से झूठ। झूठ बोल रही है ये मुझसे। झूठ। बोल तू यार, क्या कर रहा है? माफ करते इसे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ करते इसे। मैं नहीं रह सकती इसके बिना। इतने सालों के बाद मेरी पूरी जिंदगी बिखर के रह गई। मेरा पति जेल में है, मेरा बेटा मुझसे दूर है। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। इसे वापस लिया बेटा, वापस लिया इसे। मैं नहीं रह पाऊंगी इसके बिना। ये भाई है तुम्हारा। भाई? इसे भाई कहते हैं? जिसके लिए इतना कुछ किया, जिसको इतनी आजादी दी, और बदले में इसने हम सबको धोखा दिया। और आप चाहती है कि मैं इसे माफ कर दूं? इसने माँ के विश्वास को तोड़ा है। और आपको क्या लगता है माँ ये सब भूल जाएंगी? वो जो कुछ भी हो रहा, ये बेटा है मेरा। औलाद से दूर होने का दर्द सिर्फ माँ बाप समझ सकते हैं। तू अभी बाप नहीं बनाना रॉनक, इसलिए तुझे मेरे दर्द का एहसास नहीं। बहुत मिस किया। मैं कब से आपका वेट कर रही थी। मैंने भी आपको बहुत मिस किया बेटा, इसलिए तो मैं वापस जल्दी आ गया। आप मुंबई से क्या लाए मेरे लिए? आपकी सरप्राइज मेरी बैग में है। मुनमुन दीदी, आप मेरा गिफ्ट निकाल सकते हो? रौनक, साक्षी तो तुम्हारी बेटी भी नहीं, फिर भी उससे सिर्फ कुछ घंटे दूर रहे तुम और उसे मिस करने लगे। तो फिर मेरे बारे में सोचो रौनक, ये खून है मेरा, मुझे कितना दर्द होता होगा।
साक्षी मेरी बेटी है चाची, उसे दूर रहना मैं सोच भी नहीं सकता। फिर भी तुम्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं। मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन जो गलती संकेत ने की है वो माफी के लायक नहीं है। क्यों भाई? एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? भाई, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो भी कुछ किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। I swear, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्योंकि तुमने माँ के साथ गलत किया है, उनको धोखा दिया, इसलिए तुम्हें माफ करने का हक सिर्फ उन्हें। चलाइए ना। चलिए। मम्मा आप आ गए, कहाँ गए थे आप? मैं कुछ जरूरी काम से बाहर गई। लोग माँ का वेट कर रहे हैं, एक बार वो आ जाएंगी, उसके बाद वही डिसाइड करेंगी कि संकेत के साथ क्या करना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो संकेत? वो दीदी, मैंने बुलाया था। कुछ पलों का भरोसा भी तुम दे नहीं पाई इस रिश्ते को विधि। और तुम मेरा घर संभालने चली थी। दीदी एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए आप। मुझे कुछ नहीं सुनना विधि। बड़ी माँ, I'm really sorry बड़ी माँ। I swear मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपका बेटे जैसा हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। दीदी प्लीज माफ कर दीजिए इसे। इससे ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, प्लीज। इसे माफ कर दीजिए। इसने जो गलती की है उसकी सजा इसे मिल गई है। अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा। हाँ दीदी प्लीज। अपनों को दिए धोखे को भूलना मेरी आदत नहीं है बेटा। पर फिर भी अगर तुम सब यही चाहते हो
तो फिर संकेत इस घर में रह सकता है। थैंक यू बड़ी माँ, थैंक यू। बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर। थैंक यू दीदी। दूसरा मौका दिया है तुम्हें संकेत। उम्मीद करती हूँ कि तुम दूसरा धोखा नहीं दोगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दीदी। आप देखना, मैं वादा करती हूँ इसकी तरफ से, ये दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। चलो भाई, अब तो सच में खुशी मनाने का मौका है। हरीश जी, आप मुझे मिठाई, मेरा मतलब है हम सबको मिठाई खिलाएंगे क्या? हाँ तो अब तो जिम भी जा रही हो, थोड़ी मिठाई खा लूंगी तो क्या फर्क पड़ता है। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।